हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले तो हमारे देश के महान व्यक्तित्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने अनुपात समान अनुपात चैप्टर प्रारंभ किया था। समान अनुपात तो अभी मैंने नहीं बताया है, अभी अनुपात के बारे में बेसिक जानकारी मैंने आपको दी थी। बेसिक क्लियरिटी तथा मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। आइए इसी क्लियरिटी को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए आज कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। कह रहे 13,950 रुपये को 3 लोगों ए, बी और सी में बांटना है ताकि बी को ए से 2 गुना मिले और सी को बी के 2 गुने से 50 रुपये कम मिले। तो ए का हिस्सा बताना है। हमें बांटने हैं 13,950 रुपये और ए, बी और सी में इस तरीके से बांटने हैं कि बी को ए से डबल मिले। अगर ए को x मिले तो b को मिलनी चाहिए 2x और c को b के 2 गुने से 50 रुपये कम, यानी कि 2x का 2 गुना हो जाएगा 4x और इससे 50 कम मिलने चाहिए। तो देखो तीनों को मिलाकर कितने रुपए मिले हैं? 13,950। तो तीनों को जोड़ देते हैं हम और इन तीनों को मिला के हमें मिले हैं 13,950 रुपये। तो 4, 2, 6 और 7x तो ये हो गए और इज इक्वल टू 50 इधर माइनस का उधर जाके जुड़ जाएगा। तो 13,950 में अगर 50 जोड़ोगे तो ये पूरे के पूरे 14,000 रुपये हो जाएंगे। 7 से काटेंगे हम 14,000 को तो ये कटेगा 2,000 बार, यानी कि x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2,000। और हमसे पूछा है a के पास कितने रुपए थे, तो a के पास तो x ही रुपए थे और x की वैल्यू कितनी आई है? 2,000 रुपये। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। इसकी एक और अप्रोच भी हो सकती है, देखते हैं कैसे। a के पास x रुपए हैं और b के पास उससे दुगने रुपए हैं। तो मान लो a के पास 1 अनुपात और b के पास 2 अनुपात और c के पास b से 2 गुने में से 50 कम है। तो b का 2 गुना हो गया 4, इसमें से 50 कम है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर इन तीनों को मैं 50 रुपये दे दूं तो देखो ये जो कमी बैठ रही थी वो पूरी हो जाएगी। तो अनुपात बनेगा 1:2:4 का अनुपात, क्योंकि 50 रुपये कम थे और मैंने 50 रुपये दे दिए तो पूरे पूरे बट गए इनमें। अच्छा यहाँ पे जब 50 रुपये दिए हैं तो फिर इस अमाउंट में भी तो 50 रुपये जुड़ेंगे ना। तो इस अमाउंट में 50 रुपये जुड़ेंगे तो ये 13,950 ना रह के ये पूरा का पूरा 14,000 हो जाएगा। और 14 सवाल ये हो गया फिर तो कि 14,000 को 1, 2, 4 के अनुपात में बांटिए। तो देखो 14,000 को 4, 3, 7 में बांटेंगे और a का हिस्सा बता देंगे। a का हिस्सा है 1, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो 7 दूनी 14। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 2,000 रुपये। यदि ऐसा होता कि हमसे पूछते कि बताओ c को कितने मिले हैं, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ती? 4 की। अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास आंसर आता 8,000। लेकिन इस 8,000 की वैल्यू तब आई है जब मैंने इसे 50 रुपये अपनी तरफ से दे दिए थे। तो 50 रुपये हटाने भी तो पड़ेंगे। तो 8,000 में से 50 रुपये अगर हटा देंगे तो ये आएगा हमारे पास 7,950 रुपये। अच्छा ये शायद आपको दिखा नहीं होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो 2,000 का डबल हो जाएगा, सॉरी 2,000 का 4 गुना हो जाएगा 8,000 और इसमें से हम कर देंगे 50 रुपये कम। तो ये हमारे पास बनेंगे 7,950 रुपये।
उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखते हैं इसी तरह का एक और क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 13,000 रुपये की राशि ABC में इस प्रकार बांटी जाती है कि A तथा B को मिलने वाली रकम का अनुपात है 3:4। A और B को मिलने वाली रकम अनुपात में है 3:4। तो A और B को मिलने वाली रकम है 3:4 और हमें बांट रहे हैं 1,300 रुपये। तो ठीक है, हम 1,300 रुपये बांट देंगे। आगे की कंडीशन कह रहे हैं कि अगर C को A से 100 रुपये ज़्यादा मिले, C को A से 100 रुपये ज़्यादा मिले, तो देखो C को A से 100 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि इसके पास अनुपात 3 तो है ही और 100 रुपये ज़्यादा है। तो जैसे हमने पिछले सवाल में करा था कि यहाँ पे अगर 100 रुपये ज़्यादा हैं तो मैं इस कंडीशन में से 100 रुपये कम कर देता हूँ। तो देखो 100 रुपये 1200 में से कम करेंगे, 1300 में से कम करेंगे तो ये बनेंगे 1200 रुपये, और इसमें 100 रुपये एक्स्ट्रा थे, 100 रुपये कम कर दिए, तो इनका अनुपात हो गया 3, 4, 3। तो देखो 3, 3, 6, 4, 10, और हमें किसका हिस्सा चाहिए? हमें चाहिए तो B को कितनी रकम प्राप्त हुई है? तो B को रकम प्राप्त हुई है 4। तो देखो 12 चौक 48, यानी कि 480 रुपये। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 संख्याओं का अनुपात 2, 3, 4 है, इनके वर्गों का योग 1856 है। 3 संख्याएं हैं A, B और C, इनका अनुपात है 2, 3 और 4, इनके वर्गों का योग है 1856। 1856। तो ये अनुपात दिया है संख्याओं का। मान लो इस अनुपात का मल्टीप्लायर x है, तो संख्याएं हमारे पास बनेंगी 2x, 3x और 4x। इनके वर्गों का योग, तो पहले वर्ग करना पड़ेगा और फिर इनका करना पड़ेगा योग। तो प्लस कर देते हैं हम यहाँ पे, और ये किसके बराबर है? 1856 के। तो देखो 2 दूनी 4x², तो ये हो गया, प्लस 3 3 9x² ये हो जाएगा, और प्लस 16x² ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू 1856। देखेंगे आप 16 4 20 और 9 29, यानी कि 29x² हो गया है ये, और ये हो गया है 1856। देखेंगे ये कितनी बार कटेगा? 3 छंग 18 और 9 चौक 36। x² बराबर आ जाएगा 64। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो हमें बतानी है तीनों संख्याएं। तो पहली संख्या तो 2x थी, तो 8 गुणा 2, पहली संख्या प्राप्त हुई 16। दूसरी संख्या 3x थी, तो 8 गुणा 3 24, और तीसरी संख्या है 4x, यानी कि 8 गुणा 4, 8 चौक 32। तो ये 3 संख्याएं हमारी इस तरीके से प्राप्त हो गई हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है, उनका अनुपात 9:7 है, छोटी संख्या ज्ञात करो। तो अनुपात दे रखा है 9:7 और इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 1575। तो देखो फिर से वही बात कि यदि मल्टीप्लायर इनका x हो तो संख्याएं बनेंगी 9x और 7x, और इन दोनों की गुणा हमसे बताई है 1575। तो गुणा अगर 1575 है तो 9x और 7x की गुणा, या तो 9 7 63 करके इसे काट लो, या फिर अलग अलग भी काट सकते हैं जैसे। तो हम काटेंगे 7 से, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। तो 9 से अगर काटोगे तो ये कटेगा 25 बार, 25 नीमा 225 होते हैं। तो x² बराबर 25, x² बराबर 25, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5। और हमसे पूछा है इन्होंने छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो छोटी संख्या तो 7x बनेगी, तो 7 गुणा 5 35 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं
कि दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है, यदि उनका अंतर 115 है तो दोनों में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3:8 संख्याएं हैं 3:8 के अनुपात में और इनका अंतर दे रखा है 115। तो यदि इनका मल्टीप्लायर x हो तो एक संख्या हो जाएगी 8x और दूसरी संख्या हो जाएगी 3x और इन दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 115। तो 8 में से 3 गए, बचेंगे 5x और ये हो जाएगा 115 और 5 से काट हो गए 23 पंजे 115, यानी कि मल्टीप्लायर हमारा 23 आ गया है। अगर मल्टीप्लायर 23 आया है तो हमसे पूछा है छोटी संख्या। छोटी संख्या बनेगी 3 × 23, तो 23 दिया 69, 69। तो एक तरीका ये है इसका बेसिक अप्रोच। इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में नहीं करना है। देखो एग्ज़ाम में किस तरीके से करना है, आपको पता है कि इस अनुपात का अंतर यानी कि 3 और 8 का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 5 और संख्या रूप मूल रूप से अंतर कितना है 115, यानी कि 115 वैल्यू है 5 की और हमें चाहिए छोटी संख्या। तो छोटी संख्या तो 3 है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3। तो देखो ये कटेगा 23 बार और 23 दिया होते हैं 69, तो हमारा एक लाइन में सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये इस अप्रोच से हम आगे आने वाले सवाल करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं यदि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाए तो विभाजन 3/5 आता है। इन संख्याओं का अंतर 28 है, तो दोनों में बड़ी संख्या क्या है। अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दे दें तो विभाजन आता है 3/5। तो अगर विभाजन 3/5 है, इसका मतलब ये है कि एक और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जो अनुपात में देखने में है वो क्या दिखाई दे रहा है आपको 2, और जो मूल रूप से इन्होंने अंतर बताया है तो वो बताया है 28। तो 28 वैल्यू है किसकी 2 की। जो जिसकी वैल्यू होती है इसे ध्यान रखेंगे कि वो बटे में रखी जाती है। तो 28/2 यहाँ से ये मल्टीप्लायर निकल जाएगा आपका और हमें चाहिए बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, क्योंकि 5 बड़ी वैल्यू है। तो ये कटेगा 14 बार और 14 पंजे 70 हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है, उनका अंतर 105 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का अनुपात है 10:7 और इनका अंतर बताया है 105। तो अंतर 105 है, तो यहाँ पे अंतर कितना है 3 का, और हमसे पूछा है इन दोनों का योग। तो देखो 10 तो पहली है और 7 दूसरी है, तो दोनों का योग हो जाएगा 17। ठीक है, तो ये कटेगा हमारा 35 बार। तो 17 पंजे 85 का 5 हासिल 8, 17 तिया 51 और 8 59, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। कह रहे हैं एक विद्यालय में बॉयज़ और गर्ल्स यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 3:2 तथा लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 500 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कों यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात इन्होंने बताया है और ये बताया है 3:2। ठीक है, इनका अंतर बताया है इन्होंने 500 जो मूल रूप से है, और अनुपात में अंतर देखने में कितना आ रहा है 1 का, और हमसे पूछा है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या तो 2 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1000। अच्छा, ये ऐसे पूछ सकते थे कि टोटल कितने हैं। तो टोटल आप देख रहे हैं 3 ये हैं 2 ये हैं, तो टोटल कितने हैं 5। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किसकी करनी होती 5 की, तो 5 पंजे 25 यानी कि 2500 टोटल विद्यार्थी हो जाते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन। एक व्यक्ति के व्यय और बचत का अनुपात 5:4 है। यदि कुल व्यय कुल बचत से 800 रुपये ज़्यादा हो तो आय ज्ञात करो।
व्यय है 5, व्यय और बचत का अनुपात इन्होंने कहा है 5:4, और इन्होंने ये भी बताया है कि व्यय जो है बचत से वो 800 रुपये ज़्यादा है, 800 ही बताया है, 800 रुपये ज़्यादा है। तो 800 रुपये ज़्यादा है और अनुपात में कितना ज़्यादा आप देख रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई। हमसे पूछा है कि इसकी कुल आय क्या है, तो आपको पता होगा कि व्यय और बचत को जोड़ने के बाद ही तो आय प्राप्त होती है। तो टोटल कितना है, 5 और 4 9, 9 अट्ठे 72, तो 7,200 रुपये इस व्यक्ति की टोटल आय है। कह रहे कि ABC का मासिक वेतन 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि C का मासिक वेतन A से 12,000 रुपये ज़्यादा हो तो B का सालाना वेतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, अनुपात दिया है इन्होंने मासिक वेतन का और 2, 3, 5, A, B और C का अनुपात दिया है 2:3:5, और ये कह रहे हैं C का वेतन A से 12,000 रुपये ज़्यादा है, तो 12,000 ज़्यादा है, लेकिन अनुपात में आपको कितना दिख रहा है, 3। तो हमसे पूछा है B का सालाना वेतन, तो B का ये तो मासिक वेतन निकलेगा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये जो अनुपात दिया है वो मासिक वेतनों का दिया है, तो ये हमसे जो कैलकुलेशन में निकलेगा ये भी मासिक वेतन ही निकलेगा। तो 3 से 3 कटेगा, आ जाएगा 12,000, और चूंकि हमें सालाना वेतन बताना है तो ये तो 1 महीने का, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये हो जाएगा 144,000। ये आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहे 3 संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो 3 संख्याएं हैं, 3, 4 और 5 के अनुपात में। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, तो 5 और 3 8 का योग दूसरी संख्या और 52 के बराबर है, तो दूसरी संख्या प्लस 52 के योग के बराबर है। तो देखो ये भी रेशियो है और ये भी रेशियो है, ये तो मूल संख्या है ना, तो इस 4 को इधर ले आओ, तो 4 की वैल्यू कितनी है, 52। अगर 4 की वैल्यू 52 है तो हम कैसे रखते हैं इसे कि 52 वैल्यू है 4 की, तो 4 बटे में। और हमसे क्या पूछा है इन्होंने, हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या तो 3 है, तो ये कटेगा 13 बार और 13 तिया 39, यानी कि 39 हमारे पास सबसे छोटी संख्या है। तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।